Guys, welcome back to my channel. How are you all? And hi from Dubai. Welcome back to my channel, guys. I hope you all are doing great and well. So yes, right now I'm in Dubai. आज मॉर्निंग में हमारी 7:30 बजे की फ़्लाइट थी एंड हम यहाँ पे दुबई टाइम पे 11 o'clock तक आई थिंक पहुँच गए थे। तो यहाँ पे चेक इन करने के बाद थोड़ा सा रूम किया, लंच किया, उसके बाद हम अपने 46th फ्लोर पे हैं। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है दुबई का। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, 40 डिग्री सेल्सियस है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, बट घूमने आए तो घूमना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाती हूँ। सो ये है हमारा व्यू 46th फ्लोर से, आप देख सकते हो, बहुत सुंदर व्यू है। पूरा दुबई तो नहीं बट बहुत अच्छा व्यू हमें मिल रहा है। वो पूरा एंडलेस सी है वहाँ पे। सो या दिस इज़ द व्यू गाइज। एंड हाँ, ये होटल का ही स्विमिंग पूल है। मैं आपको दूसरी बालकनी से दिखाती हूँ। मतलब यहाँ पे वी हैव 2 बालकनीज, तो रूम टूर दूंगी अच्छे से। या नो नॉट इन, मतलब बालकनी नहीं है, रूम में ही अटैच है। बहुत तेज़ गर्मी है। तो ये आप ऐसे अगर देखो तो ये कि पाथवे सा बना हुआ है ये। तो ये 5th फ्लोर से ही हमें जाना पड़ता है। वहाँ पे पूरा बफे सेटअप होता है, पूरा स्विमिंग पूल है, रेस्टोरेंट है, तो वो सब है वहाँ पे। काफ़ी अभी इस वक्त तो भी काफ़ी लोग हैं इतनी गर्मी में। तो यहाँ से पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क, सारी बिल्डिंग्स यहाँ से बहुत छोटी छोटी दिख रही है। एंड ये होटल जो है वो है टावर प्लाजा होटल। टावर प्लाजा होटल है ये। एंड इसके टोटल फ्लोर ही 50 हैं, तो हमें टॉप का फ्लोर चाहिए था क्योंकि यहाँ से व्यू अच्छा मिलता है। तो आपको ना अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। एंड आज का जो प्लान है वो है डे 1 का, जो कि हमारा क्रूज़ का पूरा आज हमारा क्रूज़ का जो है पूरा वो रोम कराएंगे। क्रूज़ पे घुमाना फिराना, वहाँ पे पूरा डिनर सेटअप है, पूरा घुमाना फिराना होगा। तो वहाँ पे चलेंगे इवनिंग में 6 बजे। हमें पिकअप करने आई है हमारी कार। एंड अभी करते हैं थोड़ा सा रेस्ट। तो ये देखो ये व्यू, ऐसा लग रहा है पीछे ना कोई सीनरी चल रही है। सो या अभी गर्मी की वजह से अभी कहीं हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, बट हमारा पूरे प्लान है, हमारे डे 5 के पूरे प्लान्स हैं हर दिन के। सो मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी। स्टे ट्यून्ड। तो हम चले इवनिंग में डाउ क्रूज़, हमारा पैकेज में इंक्लूड था। फर्स्ट डे में एक क्रूज़ था, उसके आसपास हमें वो रोम कराते और वहीं पे हमारा डिनर ऑलरेडी प्लान था। तो आप देख सकते हो दी व्यू, बहुत सुंदर हाईवेज यहाँ पे बनाए गए हैं एंड रोड्स आर टू नैरो, तो आप लेन्स देख सकते हो। एंड यहाँ की मुझे सबसे अच्छी बात लगी ना कि यहाँ पे हॉर्न्स नहीं बजाते हैं गाइज, हॉर्न नहीं मारते हैं। वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी क्यों। तो ये देख सकते हो आप, पूरा व्यू कितना सुंदर है। पूरा ये शिप्स है, तो ये क्रूजेज़ हैं। यहाँ पे प्राइवेट याच भी होते हैं, जिसको प्राइवेट लेना हो। तो मैं यहाँ पे रोम कर रही थी एंड द व्यू वाज ब्यूटीफुल। बहुत ही सुंदर हाई बिल्डिंग्स, हाई जितनी हाई आप सोच सकते हो ना, उससे भी कहीं गुना हाई बिल्डिंग्स थी। एंड इवनिंग में बहुत ही सुंदर लाइटिंग के साथ हम चल पड़े। हमारा टाइम था 8 बजे के आसपास, तो हम 6 o'clock वहाँ पहुँच गए थे। तो 2 घंटे हमने आसपास एक्सप्लोर किया। तो यहाँ पे हमें अंदर ले जाया गया। तो आप देख सकते हो ये पानी में क्रूज़ था जो कि थोड़ी देर बाद चलता है। तो पहले इन्होंने क्या किया ना, डिनर स्टार्ट कर दिया, स्टार्टर स्टार्ट कर दिया कि साथ ही साथ सब अपना डिनर स्टार्टर्स खा लें एंड उसके बाद वो अपना क्रूज़ स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हो अभी हमारा क्रूज़ नहीं चल रहा है। एंड यहाँ पे कुछ डांस शोज़ भी हमें देखने को मिले। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे डांसेस भी हमारे सामने दिखाए, बहुत ही डिफरेंट यूनिक डांसेस, लाइटिंग शोज़ एट्सेट्रा। बहुत ही सुंदर था एंड ऑल अराउंड म्यूज़िक बज रहा था। एंड हाँ, इस टाइम हमारा डिनर के बाद हमारा जो क्रूज़ था वो स्टार्ट हो चुका था। तो इन्होंने काफ़ी लंबा राउंड लगाया था, अराउंड 3 घंटे हम इसी क्रूज़ में राउंड लगा रहे थे। तो काफ़ी सुंदर था एंड बहुत ही कम स्पीड थी आई थिंक, कि हमारा कोई भी जो सेटअप है वो हिले ना। तो मैं बाहर से ये व्यू दिखा रही थी कि कितना सुंदर बिल्डिंग्स, जो ये पूरा जो एरिया है ये काफ़ी पॉश एरिया है दुबई का। तो यहाँ पे सारे ऑफिसेस, सारे स्टोरी बिल्डिंग्स, सारे जो सोसाइटीज़ थी वो यहीं पे थी। तो ये काफ़ी सुंदर था। यहाँ पे होटल्स भी काफ़ी अच्छे थे। तो उसके बाद हम ऊपर गए क्रूज़ के, जो कि सारे फॉरेनर्स के लिए था, क्योंकि वहाँ पे अलग था
थोड़ा डिफरेंट खाना था। तो नीचे कुछ इंडियंस थे, सारे मुझे इंडियंस ही दिखे, एंड ऊपर हमें दिखे फॉरेनर्स। एंड क्योंकि यार होता है ना डिफरेंट सबका अपना एनवायरनमेंट है, ऐसे उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, बट खाने का भी तो होता है ना, डिनर का आपका प्लान सेटअप। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा था। और फिर हम आए इवनिंग में अपने रूम में, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम इवनिंग। हमारे रूम से इस तरह से दिखता है दुबई। बहुत ही लाइटिंग, हर बिल्डिंग में लाइट जल रही थी। या तो इनके यहाँ ऐसा होता होगा, बट द बिल्डिंग, कोई रोड आपने ऐसी नहीं दिख रही होगी जो आपको बिना लाइट के हो। फिर नेक्स्ट डे हमारा था पूरा दुबई टूर। तो हमारी एक अलग से प्राइवेट कैब थी, उन्होंने हमें पूरा दुबई टूर दिखाया गाइज। एंड बहुत दूर दूर हमें ले गए थे। 4 आवर्स का ये दुबई टूर था, आई थिंक 4 to 5 आवर्स का। तो इस तरह से इन्होंने हमें पूरा एरिया घुमाया कि ये कौन सी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में क्या होता है, कौन सी आपकी ये मेट्रो स्टेशन है, ये जो है कितना सुंदर ये मेट्रो स्टेशन है। एंड वो पूरा एंट्री था, ये पूरा मेट्रो इसके अंदर चलती है। हमने मेट्रो स्टेशन गए थे हम लास्ट डे में। एंड ये है फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, ये भी आपको अभी आगे देखने को मिलेगा। तो इन्होंने दिखाया कि देखो स्ट्रक्चर, देखो बिल्डिंग्स के कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। एंड ये है दुबई फ्रेम, जैसे हमारे यहाँ इंडिया गेट होता है, मुंबई गेट होता है ना, तो ऐसे ही है। बट इसके अंदर आज जाने का था, हाँ अपना ऊपर नीचे जाने का था। तो ये इस तरह की यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स है। एंड यहाँ पे होता है लेफ्ट हैंड ड्राइविंग। इंडिया में जैसे राइट हैंड ड्राइविंग होता है, यहाँ पे उल्टा होता है, लेफ्ट हैंड ड्राइविंग होता है। तो थोड़ा अलग लग रहा था, है ना, जिस रोड से हम आते हैं उस रोड से हम जा रहे हैं। तो ये जो इन्होंने एरिया दिखाया, ये काफ़ी पॉश एरिया था। यहाँ पे जो बड़े बड़े शेख्स होते हैं या कुछ पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं या आर्मी के जो मेंबर्स होते हैं, ये उनके एरियाज़ थे, उनके घर थे। तो हमें ये इतना क्लियर इसलिए दिख रहा है ना क्योंकि इस दिन ईद थी और ईद वाले दिन थी छुट्टी, तो हमें पूरा एरिया ये खाली मिला। एंड अरेबिक लोग जो थे पुराने ज़माने में कैसे रहते थे, ये उनके घर हैं। तो अब ये घर जो है म्यूज़ियम्स बन चुके हैं। तो ये मिट्टी के घर थे, किस तरह से वो रहते थे, तो इनको मेंटेन किया गया है पूरा। हम अंदर तो नहीं गए क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं, सब कुछ बंद ही था। एंड अंदर जाके क्या ही करना था, सब मिट्टी का ही मिलता, कुछ अलग से तो दिखता नहीं। तो हम अंदर तो नहीं गए थे, बट बाहर से इन्होंने हमें पूरा नॉलेज दिया कि किस तरह से यहाँ पे पहले के अरब्स के लोग यहाँ रहते थे। फिर डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे। उसके बाद हम चल पड़े आगे की ओर। तो एक टनल से हम निकले। उन्होंने बताया कि ये जो टनल है ये पानी के ऊपर बनाया गया है किसी तरह। तो उस टनल से हम निकले। एंड अब हम जब पहुँचे, हम पहुँचे जो जहाँ पे गोल्ड की मार्केट होती है ना, ये पूरी वही मार्केट है जहाँ पे प्योर गोल्ड मिलता है, जैसे ज्वेलर्स की जो शॉप्स होती है वो थी। फिर उसके बाद ये था थोड़ा सा शिप एरिया, जो कि वहाँ के जो किंग हैं, जो वहाँ के उन्होंने अपने बेटे के नाम से ये राशिद पोर्ट बनवाया है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर हमें ये पूरा होटल बताया गया कि यहाँ पे जब मोदी जी आए थे तो यहीं पे उन्होंने स्टे किया था। काफ़ी प्रीमियम काफ़ी हाई क्लास के होते हैं ना, उस टाइप का था। अब हम जा रहे हैं पाम आइलैंड, जो खजूर के पत्तों की तरह जो लुक होती है ना, आपने काफ़ी वीडियोज़ में यहाँ देखा होगा, तो उस शेप में था ये। बट वो हेलीकॉप्टर राइड अगर हम करते ना तो हमें ऊपर से ये दिखता व्यू। तो हम ये एग्जैक्टली उसी पाम आइलैंड के किसी रोड पे थे, जो कि ये दिखा रहे थे कि यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन और यहाँ पे सोसाइटीज़ बन रही हैं, लोग यहाँ पे पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट एरिया है। एंड ये है एटलांटिस होटल। ये जो हमारे लेफ्ट में आप देख सकते हो, ये है मोनो रेल की ट्रैक थी। ये भी बिल्डिंग उन्होंने दिखाई कि आप देखो कि किस तरह से ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किया गया है। पूरा ब्लॉक्स नहीं होते जैसे पजल ब्लॉक्स होते हैं, उस तरह से, मतलब अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स थे यहाँ पे पूरा। और फिर हम ये दूर से मैं कुछ कैप्चर कर रही थी, मतलब बिल्डिंग्स का ना भंडार था यहाँ पे। कोई बिल्डिंग, कभी कोई बिल्डिंग, मतलब आप एक से एक बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स थे जो कि आर्किटेक्चरल बहुत ही सुंदर लग रहे थे, काफ़ी सुंदर लग रहे थे। तो हम बाहर नहीं निकले थे क्योंकि हमें अंदर से ही टूर कराया गया। देन उसके बाद हम होटल में आए, रेस्ट किया। फिर हम इवनिंग में निकले, हमारी डेजर्ट सफारी थी। एंड फिर वो हमको ले गए डेजर्ट सफारी की और काफ़ी दूर था वो, 1 घंटे का रास्ता था। फिर यहाँ पे ले गए, यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ हो रही थी, जैसे आप ये कार चला सकते हो, बाइक्स थी, बाइक राइड थी, कैमल राइड थी, हॉर्स राइड थी। तो अगर किसी को ऐसा राइड करना हो तो वो करता है। यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट्स भी थी, खाने पीने का, फ्रेश होने का, सब कुछ सारा अरेंजमेंट था यहाँ पे। तो थोड़ा हम यहाँ पे रुके, आधा 1 घंटा। एंड उसके बाद हम चल पड़े अगेन डेजर्ट की ओर। तो वो थोड़ा आगे था क्योंकि वो प्रॉपर जो सैंड ड्यून्स होते हैं ना, बड़े बड़े रेत के ढेर कह सकते हो आप, वहाँ हमें ले जाएगा क्योंकि वहीं पे ही डेजर्ट सफारी होती है। एंड मुझे रियली में कोई आइडिया नहीं था
कि ये डेजर्ट सफारी कैसे होती है, क्या होता है इसमें, ठीक है। तो मैं बैठी थी बैक सीट पे एंड मैंने लगा ली थी सीट बेल्ट एंड आई वॉज ऑल रेडी। एंड हमारे जो कैब वाले भैया थे उन्होंने इतने बढ़िया गाने चला दिए थे कि माहौल ही बन गया था। एंड उन्होंने बड़े बड़े से ढेर के ऊपर से ऐसे गाड़ी अपनी ऐसे घुमाई, देन लेफ्ट देन राइट, एंड वी वर ऑल हूट कर रहे थे हम लोग। एंड जो ये गाड़ी थी ये थी लैंड क्रूज़र, जो कि सबसे ज़्यादा रफ़ एंड टफ़ रेगिस्तान में यही वाली गाड़ी होती है। देन हम थोड़ी देर उतरे, आधा घंटा हमने डेजर्ट सफारी उन्होंने हमें कराई एंड उसके बाद उन्होंने हमें उतारा। हमने यहाँ थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया, मैंने थोड़ा सा एरिया देखा एंड सनसेट का व्यू भी मैंने देखा, बहुत ही सुंदर लग रहा था। गर्मी थी बट जब व्यू ऐसा दिखे ना तो सारी गर्मी भूल जाते हैं। एंड उसी के साथ हमारे पास था हमारा बारबेक्यू डिनर भी प्लान था, जिसमें हम यहाँ पहुँचे। ये भी दूर था डेजर्ट से, ये भी आधा घंटा दूर था। तो यहाँ हम पहुँचे तो ऐसे कैंप्स होते हैं बहुत सारे, जिसका जो पैकेज हो उस हिसाब से। तो यहाँ पे हमें दुबई की मशहूर चाय और मशहूर मिठाई देन उन्होंने सर्व की। देन हमें यहाँ पे इस तरह से दिए गए थे, बट हमने लिया था वीआईपी वाला एरिया थोड़ा सा। तो ये ऐसे नीचे बैठने का था क्योंकि ऊपर वाले फुल थे, हम थोड़ा लेट हो गए थे। तो ये ऊपर वाले तो फुल थे एंड ये थोड़ी बड़ी फैमिली के लिए था। एंड हम थे दो, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हम नीचे बैठ के देखे, बल्कि ये अच्छा रहा क्योंकि हम स्टेज के सामने भी बैठे और हमें बिल्कुल क्लियर व्यू भी दिखा। तो इस तरह से हमने अपने यहाँ पे 2-3 आवर्स स्पेंड किए। यहाँ पे हमारा डिनर, ड्रिंक्स, जो भी सब कुछ यहाँ पे हमारा इंक्लूड था इसमें। एंड थोड़ी सी शॉपिंग हमने वहाँ पे की। हम चल पड़े होटल की ओर। ये था नेक्स्ट डे का व्यू, डे 3। एंड यहाँ पे था हम दुबई, हमारा डे 3 बिल्कुल ऑफ था, मतलब हम फ्री थे, हम अपनी तरफ से एक्सप्लोर करना चाहते थे दुबई को। तो समवन टोल्ड अस कि आप दुबई फ्रेम ज़रूर जाना, वो बहुत अच्छा है। एंड हम ये अंदर का है, हमने यहाँ पे टिकट ली थी ऑनलाइन। तो धीरे धीरे हमारी भी बारी आई एंड इस तरह से पूरा दिखाया गया है कि पहले के अरब्स के लोग कैसे यहाँ पे, उनकी पूरा लाइफस्टाइल कैसा था, ठीक है, किस तरह से वो अपनी अर्निंग करते थे, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते थे, अपना खर्चा पानी कैसे चलाते थे मेनली। तो इस तरह से अंदर पूरा ऐसा ही बनाया गया था कि जैसे कि पहले के घर हुआ करते थे यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा म्यूजियम टाइप था जो काफ़ी सुंदर लगा मुझे। हिस्टोरिकल प्लेस है वहाँ पे दुबई की, जो कि मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा लगता है ऐसी जगह पे जाके उनकी हिस्ट्री को जान के कि उन्होंने अब कितनी डेवलपमेंट कर ली है, वहाँ पे किस तरह के फैब्रिक्स यूज़ हुआ करते थे पहले। बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चरल उनके यूटेंसिल्स, उनके बर्तन, मिट्टी के बर्तन, कैसे मसाले होते हैं, क्या क्या मसाले होते हैं, वो पूरा ही इसमें दिखाया गया, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके बाद ये हमको ले गए काफ़ी ऊपर वाले फ्लोर में, एक लिफ्ट से काफ़ी ऊपर ले गए, जहाँ से पूरा दुबई का व्यू दिखता है, पूरा दुबई। In the middle of small plastic walk, but please not allow to running, shopping, sitting in the glass and exit from opposite side. Take your journey and walk normally. तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊंगी दुबई फ्रेम कैसा दिखता है, तो देखो ना, बुर्ज खलीफा एक ऐसी जगह पे है ना जहाँ कहीं से भी खड़े होकर देख लो वो दिखेगा ही। तो ये हमें यहाँ पे ले गए और इन्होंने ना यहाँ पे ऐसे एक ग्लास का फ्लोर था, उस पे ही हमको ऐसे चलना था। तो वो बस ऐसा ही बनाया गया जिसके ऊपर से नीचे पूरा खाली दिखता है। तो ये इस तरह से था। उसके बाद थोड़ा सा फ्यूचर दिखाया गया है दुबई का, कि किस तरह से फ्यूचर होगा या कैसे डेवलपमेंट होगा। पूरा 3D की तरह बनाया गया था, काफ़ी स्क्रीन्स लगी हुई थी, बहुत 3D अच्छा सेटअप किया गया था। यहाँ पे सब कुछ मैनमेड है। इन्होंने किस तरह से अपनी चीज़ों को लुभाने के लिए कितना सुंदर डेकोरेटिव, कितना इनोवेटिव, कितना अट्रैक्टिव बनाया गया है, वही सब दिखाया है। एंड ये देखना आप बाहर से, ये इस तरह से दिखता है दुबई फ्रेम। तो एक तरह से एंट्री होती है एंड ऊपर सबसे ऊपर ले जाएंगे एंड पूरा ग्लास का फ्लोर है जिससे दिखता है। उसी इवनिंग में हम चल पड़े दुबई मॉल, हमें एक्सप्लोर करना था दुबई, मैंने आपको बताया डे 3। तो ये एंट्रेंस थी, काफ़ी सुंदर थी। उसके बाद जो मुझे अलग अलग दिखा, ये जो मैंने यहाँ पे कम देखा है किसी मॉल में,
ये जो आइस स्केटिंग करते हैं। तो यहाँ पे शायद कुछ मेंबर्स होंगे या फिर टिकट्स लेनी होती होगी, तो हम ये फर्स्ट फ्लोर से देख रहे थे। एंड ये भी एक सुंदर पार्ट मुझे देखने को मिला। तो यहाँ पे काफ़ी हाई ब्रांड्स की शोरूम्स थे एंड काफ़ी अरेबिक लोग एंड काफ़ी बाहर के जो फॉरेनर्स होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा खरीद रहे थे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हमें काफ़ी सस्ता देखने को मिला, आईफोन, एप्पल फ़ोन, सैमसंग के फ़ोन। एंड यहाँ पे ये था एक वाटर एक्वेरियम, तो इसके अंदर जाने की एक टिकट थी। बट नेक्स्ट डे हमारा ऑलरेडी एक इस तरह का एक पैकेज था, तो हमने ये नहीं लिया, वरना मैं इसके अंदर तो ज़रूर जाती। तो ये इस तरह से बाहर से ही देखने को दिख रहा था। अगर किसी को अंदर नहीं जाना तो ये इस तरह से आप देख सकते हो, बाहर से ही ये ऐसे दिख रहा था, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। बहुत सारी फिशेस थी, शार्क फिश, हेड फिश, काइट फिश, बहुत सारी रंगीन फिश, बहुत ही सुंदर लग रहा था। देन ये है अगले दिन का डे 4। हमारे पास थी इस दिन काफ़ी सारी एक्टिविटीज़। तो था वाटर एक्वेरियम, वाटर पार्क एंड ये था लॉस्ट ऑफ चैम्बर्स एक्वेरियम। तो पहले हम यहाँ गए, हम पहले वाटर पार्क नहीं गए, फिर हम इधर में गए और यहाँ पे ये इस तरह से एंट्रेंस थी फिशेस की, लुकिंग सो अमेजिंग। एंड यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर दिखाया गया है, थोड़ा सा एक्वेरियम टाइप। तो यहाँ पे अलग अलग बड़े बड़े एक्वेरियम्स बने थे एंड यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स की फ़िशेस को रखा गया था। बहुत ही डिफरेंट फ़िशेस, अच्छी फ़िशेस थी एंड उसी फ़िशेस के हिसाब से उनके पूरा सेटअप था, लाइटिंग थी। आप देख सकते हो ये स्नेक फ़िश, ये मैंने कभी नहीं देखी पहले। मतलब ऐसा लग रहा है रियल स्नेक है, बट वो स्नेक फ़िश है। एंड ये जो आप होल्स देख रहे हो ना, ये इनके घर है। तो ये एक जाती है, एक आती है, उसी में घूमना फिरना यही था। एंड ये वाली डेंजरस फिश एंड इसका डेंजरस सेटअप मतलब डिफरेंट था। इसके बाद हम पहुंच गए, बिल्कुल उसके पास में ही था, उसी मॉल के अंदर। ये था एटलांटिस के पास ही था, एटलांटिस होटल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। ये था वाटर पार्क। तो हमने थोड़ा सा घूमे फिरे, क्योंकि इतनी गर्मी थी ना, हम नहीं करना चाहते थे ये इसमें ऐसे ही पानी में जाना। जबकि हमारे पास टिकट थी, तभी हम यहाँ अंदर थे, पर हम नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, तो हमने नहीं किया। अब है हमारा डे 4। उसी रात को हम चल पड़े अपना फाइनली, जिसके लिए मैंने बहुत दिन से सोचा था कि हम कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे। फाइनली ये बुर्ज खलीफा, ये हमारी एंट्री हो चुकी है। पहले हम थे वहाँ लाइन में, अभी हमारी एंट्री हो गई है। ये जो आप स्क्रीन्स देख रहे हो ना, ये बताया गया है कि किस तरह से ये 2006 में ऐसा दिखने वाला था, ये 2007 में किस तरह से दिख रहा था, ये 2008 में इसका कितना स्ट्रक्चर हो चुका था। मतलब मेनली पूरी हिस्ट्री बताई गई थी बुर्ज खलीफा की, कितने दूर दूर से, दुनिया के कोने कोने से यहाँ पे आर्किटेक्चर्स आए थे, अपना माइंड दिया था कि इसको इस तरह से बनाएंगे। क्योंकि पहले कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ फेलियर्स भी हुए थे। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इस तरह से ऐसे बनी हुई हैं। एंट्रेंस बहुत सुंदर यहाँ पे देखने को मिला मुझे। देन फाइनली हम लिफ्ट में थे। ये जो आप स्क्रीन्स देख रहे हो ना, ये लिफ्ट है। तो ये इस तरह से ऐसे दिख रहा था, काफ़ी 3D, पूरा 3D बनाया गया है। आपको लगेगा नहीं आप लिफ्ट में हो, रियली मतलब बहुत ही डिफरेंट लिफ्ट मुझे लगी, काफ़ी सुंदर। एंड उसके बाद ये है हमारी बुर्ज खलीफा का व्यू टॉप से, ये किस तरह से दिखता है, पूरा दुबई यहाँ से किस तरह से दिखता है, ये मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया। एंड उसके बाद हम बाहर आए एंड यहाँ पे थोड़ा सा शॉपिंग एरिया था, किसी को कुछ ख़रीदना हो, कोई बुक या कुछ वटेवर। उसके बाद फाइनली नीचे आते हैं एंड नीचे हमें ये व्यू देखने को मिलता है फाइनली बुर्ज खलीफा, जिसके अंदर मैं अभी थी। एंड यहाँ पे होता है उसके सामने फाउंटेन शो। तो इसके बाद हर आधे घंटे में ये फाउंटेन शो शुरू होता है। तो मेरे राइट में है दुबई मॉल एंड मेरे सामने है बुर्ज खलीफा एंड उसके सामने हो रहा है ये आपका फाउंटेन शो। एंड काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी तरीके से इन्होंने जो बनाया गया है, मतलब वर्थ है यहाँ पे आना कि जो मेहनत यहाँ पे की गई है इसके ऊपर वो साफ दिखती है यहाँ पर।
उसके बाद लास्ट डे था हमारे पास डे 5, एंड डे 5 पे हमने थोड़ी सी शॉपिंग की थी जो मैं कैप्चर नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ बहुत गर्मी। एंड उसके बाद हम गए ये म्यूजियम ऑफ फ्यूचर में, एंड ये इस तरह से अंदर से दिखता है। ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग यहाँ पे बनाई गई है। बाहर से तो बहुत सुंदर है, बट मतलब ये था कि यार अंदर जाना है किस तरह से दिखता है। तो इस तरह से ये दिखती है। ये मतलब आप देखो कितना यूनिक इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे हमने टिकट ली, और ना टिकट तो हमने ले ली थी, और ये जो हैंड बैंड होता है ना वो मिला। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, मतलब हमें फ्यूचर में यहाँ पे ले जाया जाएगा। चारों तरफ स्क्रीन लगी होती है एंड इट प्रिटेंड्स लाइक कि आप 2070 में जा रहे हो। तो इस लिफ्ट को ना एक स्पेस क्राफ्ट की तरह इनोवेट किया गया है, डिज़ाइन किया गया है कि दैट यू फील लाइक कि आप 2070 में जा रहे हो गाइस। तो ये ऊपर स्क्रीनिंग दिखा देंगे स्काई की, साइड में दिखा देंगे आपको कि आप ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एंड आपको ऊपर जाने के बाद ऐसे आपको प्लैनेट्स दिखेंगे, एंड ऊपर जाके आपको और भी स्पेस क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट दिखेंगे। तो आपको लगेगा यू गाइज आर वन ऑफ देम, तो आप भी उस सैटेलाइट, उस स्पेस क्राफ्ट का हिस्सा हो, है ना। तो ऐसे ही ये प्रिटेंड करते हैं। बट जैसे कि मैंने बताया ये पूरा ही मैन मेड है, यहाँ पे कुछ ऐसा नेचुरल नहीं है जो कि मैं आपको दिखा सकूं। तो जो यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, जो इन्होंने माइंड लगा के सेट किया गया है, वो ही हमें देखने को मिला। तो बाहर आते ही जैसे स्पेसेस में आपको दूसरे प्लैनेट्स दिखते हैं, तो हमें भी ऐसे दूसरा प्लैनेट दिखाया गया। और स्टार्टिंग थी ऐसे पूरा फ्यूचर दिखाया गया है, पूरा स्पेस का। पहले तो इस फ्लोर पे पूरा स्पेस के बारे में बताया गया है, प्लैनेट्स, उसकी चीज़ें एंड सैटेलाइट्स कैसे होता है एंड ऑल। तो इस बैंड में आपका नाम मेंशन था, तो आपको ना इसको टच करना था। ये स्कैन करेगा एंड आपका नेम मेंशन होगा, एंड आपको पूरा स्क्रीनिंग दिखाएगा कि देखो अर्थ कैसे रिवॉल्व करती है, ये है प्लैनेट्स एंड ऑल। उसके बाद हमें उसी लिफ्ट से नीचे लाया जाता है एंड इस तरह से प्रिटेंड किया जाता है कि अब हम स्पेस क्राफ्ट से लैंड हो रहे हैं। बाद बाकी फ्लोर्स थे, हम 4th फ्लोर पे, तो उसके बाद 3 था, 2 था, 1 था। 3 पे इस तरह से स्क्रीनिंग दिखाई गई थी, फ्यूचर दिखाया गया था। 2 पे इस तरह से ऐसे बताया गया था कि किस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रॉय होगा अगर लाइवलीहुड, आपका जो भी प्लैनेट्स वगैरह, जो भी प्लांट, वो किस तरह से दोबारा से ग्रो होगा। इस तरह से कुछ ऐसे डिज़ाइनिंग थी। ये वाला सीन तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, जिस तरह से ये डिज़ाइन किया गया था। ये बॉटल्स में आई डोंट नो क्या था इसमें, बट बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर्ड था ये। ये वाला एरिया एक अलग सा एरिया था। हम जहाँ पे टच कर रहे थे अपने फीट को, वहाँ पे एक अलग ही सेंसेशन हो रही थी, अलग ही एक शेडो सी क्रिएट हो रही थी। एंड यहाँ पे फ्यूचर में किस तरह से कार्स आएंगी, रोबोट्स आएंगे, किस तरह से साइकिल्स आएंगी, रेल्स आएंगी, ये पूरा इस फ्लोर पे हमें बताया गया था। उसके बाद फाइनली हम वहाँ पहुँचे। एरिया था जहाँ पे आप खड़े होकर फोटोज ले सकते हो, वीडियोज ले सकते हो। तो दिस इज हाउ इट लुक्स, कितना सुंदर था। ऑलराइट, तो आज है हमारा लास्ट डे एट दुबई। थोड़ी देर में हम करेंगे चेक आउट होटल से। तो यार इट वॉज अ ग्रेट फन। व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ गाइज। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरा व्लॉग अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।